काशी की बेटियों को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम महाविद्यालय में महिलाओं को सिलाई मशीन और छात्रों को लैपटॉप वितरित किए। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि कृषि के बाद हमारे देश में वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक रोजगार के अवसर हैं। इसके विकास के लिए सरकार हर स्तर पर निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में फ्लैटेड फैक्ट्री की अवधारणा को विकसित किया जा रहा है। इसके तहत भवन की किसी भी मंजिल पर वस्त्र निर्माण फैक्ट्री और शोरूम खोला जा सकेगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने महिला शक्ति को प्रेरित भी किया। हमारे जो छात्र हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति पर तो एक तो उपकार इनका है कि संस्कृत का अध्ययन करते हुए लगातार अपने आप को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। दूसरा कार्य, कंप्यूटर का भी आधुनिक ज्ञान दे रहे हैं। थोड़ा सा गणित, विज्ञान और इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप संस्कृत के साथ साथ ले लेंगे तो सेना, अर्धसेना और पुलिस बल में धर्म गुरुओं की एक बड़ी संख्या निकलती है। आने वाले समय में संस्कृति ही दुनिया की जोड़ने वाली भाषा रहेगी। याद रखना, संस्कृत के बगैर किसी का काम चलेगा नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए किया, व्यवस्था बनाई। मुझे याद है, संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए, नहीं थी, कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। अनेक बार से मैं तय कर रहा था। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी भी कहते थे कि संस्कृत के बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। मैंने कहा इच्छा तो मेरी है, कैसे होगा इसको थोड़ा प्रयास तो करो। और हम लोगों ने कहा कि भाई इसमें थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो हो सकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने संस्कृत पढ़ने वाले हर छात्र के लिए एक स्कॉलरशिप जारी की। और अभी आने वाले समय में हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था के लिए और खाने की व्यवस्था के लिए भी सरकार उसमें अनुदान देगी। अभी संस्कृत में विशिष्ट शोध और उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए भी एक विशिष्ट स्कॉलरशिप हम लोग जारी करने वाले हैं, जो संस्कृत के पढ़ने और पढ़ाने वाले और इस दिशा में शोध को आगे बढ़ाने वाले छात्र और उस प्रकार के अच्छे विद्वान हम आगे बढ़ाएंगे। कल महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। महर्षि वाल्मीकि व्यावहारिक संस्कृत में दुनिया का पहला महाकाव्य रचा था। दुनिया का पहला महाकाव्य संस्कृत का, ये भी संस्कृत में ही है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान की धरोहर कहीं पे सुरक्षित है, वह संस्कृत में सुरक्षित है। और ये केवल विज्ञान की नहीं, यह दिव्य ज्ञान की भाषा है। दिव्य ज्ञान के लिए दिव्य चक्षु भी चाहिए। इसमें भौतिक चक्षु कम, इसमें आध्यात्मिक दृष्टि भी चाहिए, आध्यात्मिक भाव भी चाहिए। उस भाव में जो भी गोता लगाएगा वह संस्कृत के प्रति आग्रही बनेगा और वह लोक कल्याण का माध्यम बनेगा, विश्व कल्याण का माध्यम भी बनेगा। और वेद और व्याकरण के लिए इन बच्चों को तैयार करके आगे बढ़ाना, जीवन पथ पर अग्रसर करके समाज निर्माण के सिकाई को मजबूती प्रदान करना, एक और संस्कृत के माध्यम से, और दूसरी तरफ बालिकाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास। ये दोनों कार्य अभिनव प्रयास हैं। मैं महंत शंकरपुरी जी महाराज को इस कार्य के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं उनका, और मैं इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त करता हूं, जो कार्य यहाँ पर श्री अन्नपूर्णा मठ के द्वारा प्रारंभ किया गया है, सरकार इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर सहयोग करेगी। और संस्कृत, मैं मानता हूं, अगर हमें सनातन दुनिया में, मेरा यह मानना है कि अगर शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना पड़ेगा। सनातन धर्म ही उनके लोक मंगल का
लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और सनातन धर्म ही सबकी सुरक्षा, सबके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और सनातन धर्म को बचाना है तो हमें संस्कृत की शरण लेनी ही पड़ेगी, संस्कृत को माध्यम बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट क्षेत्र द्वारा लगातार लड़कियों को महिला स्वावलंबी को लेकर कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को मुख्यमंत्री के हाथ द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि है। मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा आपको प्रमाण पत्र मिला है। महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और उनको तहे दिल से शुक्रिया। मुख्यमंत्री जी ने आज प्रमाण पत्र दिया अपने हाथों से, कैसा फील कर रही है? बहुत खुशी हो रही है, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि हाँ प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री जी महिलाओं को लगातार स्वावलंबी के तहत महिलाओं को सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, तमाम योजनाएं दे रहे हैं। इस पे क्या राय है आपकी? मुख्यमंत्री जी की ये जो तमाम महिलाओं को लेकर कार्य चल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, आप महिला हैं, क्या सोच है इसको लेकर? ये बहुत खुशी है कि उन्होंने कुछ किया और प्लस लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा ही काफी है। और जैसे कि हम लोगों को निःशुल्क सिलाई मशीन दिया गया है और हम लोगों को साल भर ये कोर्स करा करके सारी चीजें बताई गई है और आज हमें सिलाई मशीन दी जा रही है। सिलाई मशीन आज मिली है, जी बहुत ज्यादा। इससे रोजगार में भी बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल, इसकी वजह से मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूंगी। मैंने सीखा है तो सिलाई मशीन, जिससे मेरे घर वालों का सपोर्ट होगा। तो देखिए महिलाएं हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा सर्टिफिकेट पाई हैं, जरा दिखाएंगे इसको सर्टिफिकेट को आप। देखिए ये आर महिला पीजी कॉलेज की छात्राएं हैं। आर महिला पीजी कॉलेज के तहत ये मिला है, मुख्यमंत्री जी के हाथों मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनके हाथों से तो मिला तो बहुत ही अच्छा महसूस। सिलाई मशीन भी मिली है, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी लगातार महिलाओं को लेकर कार्य करते हैं, इस पे क्या राय है आपकी? और क्या बेहतर कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को? और क्या नहीं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और वो जो भी कर रहे हैं हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिससे कि आगे बाकी सब जो भी है सब सुरक्षा और अपने ऊपर डिपेंड हो पाएंगे, वो इस चीज में बहुत अच्छा है। तो देखिए लगातार महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी जैसे स्वावलंबी योजना हो, चाहे स्वरोजगार योजना हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, लगातार मिशन शक्ति नवरात्रि से 5.0 स्टार्ट हुआ और आज अन्नपूर्णा ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को लगातार सिलाई मशीन, लैपटॉप, तमाम ऐसी चीजें हैं जो वितरित की गई। कहीं न कहीं इससे महिलाओं को सशक्ति और मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी।